बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स के पिछले पार्ट में हमने मेजरमेंट यानी कि लेंथ के बारे में जाना था, ठीक है, और लेंथ से जुड़े क्या यूनिट्स होते हैं और कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमने कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश की थी। मेजरमेंट जो हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं उनमें है, पहला है लेंथ जो हम देख चुके हैं, दूसरा है वेट और तीसरा है वॉल्यूम यानी कैपेसिटी। आज हम जिस पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वेट यानी मास। अब जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं भाई आलू क्या भाव दिए, तो आलू क्या भाव दिए उसका मतलब क्या है आपका कि आलू कैसे रुपए किलो दिए। अब हम किलो कहते हैं, हम किलोग्राम नहीं कहते हैं, बट एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है, किलो दिए मतलब किलोग्राम। सो किलोग्राम इज द यूनिट फॉर मास यानी वेट। ओके, तो आज हम देखेंगे कि भाई किलोग्राम ही यूनिट्स हैं या और भी। अब जैसे आप आलू लेने जाएं तो आप किलोग्राम में लाते हैं, बट जब आप इलायची लेने जाएं तब इलायची आपको पता है क्या रेट है, इलायची का रेट है करीब 50 to 60 रुपीज़ 10 ग्राम्स, ठीक है, 10 ग्राम। तो अब आप 10 ग्राम लेने जाते हो तब इतना रेट है, तो आप किलो की तो बात नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें जब हम बहुत छोटी, अब जैसे सोना है तो सोना हम कैसे लेते हैं, सोना हम लेते हैं तोला में, तोला क्या होता है 10 ग्राम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है, और ग्राम्स ही नहीं, जब हम दवाई की बात करते हैं तो आप जब दवाई देखने जाते हो या कोई टैबलेट की आप डिटेल पढ़ते हो या कोई एक सिरप की आप डिटेल पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कि एक और यूनिट यूज़ होता है, वो होता है मिलीग्राम, mg। आपने देखा होगा कि हम जब कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उस पर mg लिखा होता है, 500 mg, 1000 mg, ठीक है, तो वो क्या है मिलीग्राम, ठीक है। सो इस मिलीग्राम को भी हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुल यूनिट्स क्या होते हैं। जैसे हमने पिछले बार देखा था कि भाई मीटर्स कैसे सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर में कन्वर्ट होता है, आज हम देखेंगे ग्राम्स के बारे में। तो बैक टू बेसिक्स में आज का हमारा जो हम टॉपिक यूज़ कर रहे हैं वो है वेट, यानी टॉपिक जो हमारा फोकस रहेगा वो है वेट, ठीक है। अब वेट यानी कि मास, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये यूनिट कैसे एक लाइन में चलते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे फिर से वही असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है मिलीग्राम। इसे हम कैसे लिखते हैं, आपको बताया mg यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म है mg। अब मिलीग्राम से नेक्स्ट क्या होगा, आपको याद होगा मिलीमीटर के बाद क्या था, मिलीमीटर के बाद था सेंटीमीटर, तो मिलीग्राम के बाद क्या होगा CENTIGRAM, सेंटीग्राम, ठीक है, CENTIGRAM सेंटीग्राम। सेंटीग्राम के बाद आपको याद होगा मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर के बाद क्या था डेसीमीटर, तो यहाँ क्या आएगा डेसीग्राम, और डेसीग्राम के बाद ऑब्वियस ग्राम के बाद डेकाग्राम के बाद हेक्टोग्राम, और हेक्टोग्राम के बाद आता है आपका बहुत कॉमन किलोग्राम। विजिबल है आपको ये अच्छी तरीके से, यस। तो सबसे छोटा यूनिट है मिलीग्राम, उससे बड़ा है सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अब जैसा वहाँ mm, cm, dm, m ऐसे थे वैसे ही यहाँ पर भी है सिंबल्स। mg से बड़ा है cg से बड़ा है dg से बड़ा है g से बड़ा है dag, उसके बाद hg और kg। यूनिट वैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है,
mg से बड़ा cg से बड़ा dg से बड़ा g से बड़ा dag से बड़ा hg और सबसे बड़ा है kg यानी किलोग्राम। ओके, अब अगर हमें इनको, जैसे बेसिक यूनिट हमारा ग्राम्स है, तो अगर इन सब को अगर हमें ग्राम्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? 1 ग्राम मतलब होता है 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम है? 1000 मिलीग्राम। सो 1 मिलीग्राम मतलब कितने ग्राम हो गए? 1 mg यानी कितना ग्राम होगा? 1 mg यानी 1/1000, 1 mg यानी 1/1000 ग्राम्स, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ये रिवर्स चलता जाएगा। तो सेंटी मतलब 1 ग्राम में अगर 100 सेंटीग्राम है तो 1 सेंटीग्राम में 1/100 ग्राम। समझ में आया? तो अब ये दोनों से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं इसके बारे में। 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे? 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होंगे। तो 1 डेसीग्राम यानी कितने ग्राम्स? तो हमें पता चलता है 1/10 ग्राम्स, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम है ये नहीं, 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम है ये देखेंगे तो ये आएगा 10 ग्राम्स। वैसे ही यहाँ 100 ग्राम्स और यहाँ 1000 ग्राम्स। समझ में आया कि अगर हमें mg को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हमें डिवाइड करना होगा 1000 से सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करना होगा 100 से, डेसीग्राम को अगर कन्वर्ट करना है ग्राम में तो डिवाइड करना होगा 10 से, और डेकाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, हेक्टोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। एक एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं तो आपको शायद थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 7521 ग्राम्स हैं, ठीक है। अब इसको हम बाकी सब में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं 7521 ग्राम्स को मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं, मिलीग्राम में, तो मैं क्या करूंगा 7521 इंटू 1000 यानी 7521,000 मिलीग्राम्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 7521 ग्राम्स को अगर मैं सेंटीग्राम में कन्वर्ट करूं, किसमें? सेंटीग्राम में, सेंटीग्राम में, तो ये हो जाएगा 7521,000 सेंटीग्राम। 7521 ग्राम को अगर मैं डेकाग्राम, डेसीग्राम में कन्वर्ट करूं, डेसीग्राम में, तो ये हो जाएगा 7521,0 डेसीग्राम। अगर मैं 7521 ग्राम्स को डेकाग्राम में कन्वर्ट करूं तो 7521 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 मतलब, डिवाइड बाय 10 मतलब क्या हो जाएगा? देखिए 752.1 डेकाग्राम, ठीक है। 752 ग्राम को अगर मैं हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करूं तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 7521 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 75.21 हेक्टोग्राम। और अगर 7521 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से, तो हो जाएगा 7.521 किलोग्राम। क्लियर हुआ है? ये है कन्वर्जन फ्रॉम मिलीग्राम टू और ग्राम टू डिफरेंट यूनिट्स। ओके, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। ओके, सो इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम इन मेजरमेंट्स को, जो कि वेट को मेजर करते हैं, उनको हम बाकी सारे यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और एग्जांपल्स के ज़रिए हम देखेंगे कि भाई
अगर मिक्स्ड यूनिट्स दिए हैं तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं।